धुंध में लिपटा एक शांत गांव, जहां पहाड़ियों की ऊंचाई बादलों से बातें करती थी। सूरज की पहली किरणें गांव की शांत सड़कों पर बिखरती, जैसे रात के अंधेरे को चूमकर अलविदा कह रही हो। विजय, 20 साल का युवक, अपने छत के किनारे पर बैठा आसमान को निहारता। उसकी आंखों में एक अजीब सी शांति और हट था, जैसे समय को थामने की कोशिश कर रहा हो। उसके दोस्त अक्सर उसे कामचोर बुलाते, पर विजय की आत्मा में कुछ अनकहा सा था। चेहरे पे हंसी थी, लेकिन दिल में एक अजीब सी थकान, जो उसे आगे बढ़ने से रोकती थी। हर सुबह उसके पिता उसे जगाने आते, और हर सुबह विजय के लिए समय जैसे ठहर सा जाता। उनकी आंखों में उम्मीद की जगह धीरे धीरे चिंता पसरने लगी थी। एक दिन गांव के बीचों बीच पुराने बरगद के पेड़ के नीचे विजय अकेला बैठा था। उसके हाथ में एक पुरानी घड़ी थी, जो उसके दादाजी की निशानी थी। घड़ी की टिक टिक उसके भीतर एक अनकही कहानी कहने लगी। समय अब रुक नहीं सकता था, और वही आवाज मानो उसके आलस्य को चुनौती दे रही थी। विजय की निगाहें उस घड़ी पर टिकी थी, जैसे वो समय का मतलब समझने की कोशिश कर रहा हो। उसकी आंखों में प्रश्न सा था, क्या उसकी जिंदगी भी यही घड़ी के साथ रुक गई है? उसके पास से एक पत्ते का टुकड़ा उड़कर गिरा, मानो हवा ने उसे झंझोड़ते हुए कहा हो, जागो विजय। पत्ते की सरसराहट ने उसका ध्यान खींचा। उस दिन अचानक आकाश में तेज बारिश शुरू हो गई। हर बूंद उसके चेहरे को भिगोती, मानो धरती ने उसे चेतावनी दी हो कि समय कभी इंतजार नहीं करता। उसने अपने चारों ओर देखा। गांव के लोग अपने काम में लगे थे, जबकि विजय अब भी वहीं था, निर्धारण की तलाश में। धीरे धीरे उसका आलस्य चुनौती में बदलने लगा। उसके चेहरे पर एक हल्की मुस्कान आई, जैसे बरसों बाद उसने कोई बंद दरवाजा खोला हो। विजय ने उठकर घर की तरफ कदम बढ़ाए। बारिश उसके कंधों पर किसी हिमालयी पहाड़ी का भार सा लग रही थी, लेकिन उसकी चाल में नया जोश था। घर पहुंचकर उसने पिता को पहली बार उत्साह से प्रणाम किया। उनकी आंखों में चमक लौट आई, मानो वर्षों की चिंता अचानक से शांत हो गई हो। कमरे में विजय ने खुद से वादा किया, हर उस अधूरे सपने को पूरा करेंगे। उसकी आंखें अब भविष्य की योजना में खोई हुई थी। उस रात जब सब सो रहे थे, विजय अपनी पुरानी किताबों के बीच बैठा कुछ लिखने लगा। चांदनी रात में उसकी लेखनी की आवाज कमरे में गूंजने लगी। सुबह होते ही विजय ने गांव के स्कूल में बच्चों को पढ़ाने का निर्णय लिया। उसके कदम अब दृढ़ता से धरती पर थे, जैसे वो और धरती एक हो गए हों। गांव के बच्चे उसकी ओर उम्मीद की निगाहों से देखते, मानो पहली बार उन्होंने किसी को इतने विश्वास से देखा हो। विजय की आंखों में अब आलस्य नहीं, बल्कि उद्देश्य की चमक थी। सप्ताह बीतते गए, और गांव में एक नई ऊर्जा फैलने लगी। विजय की कहानी धीरे धीरे हर घर तक पहुंच रही थी, समय की घड़ी की तरह टिक टिक कर। बरगद के पेड़ के नीचे विजय फिर बैठा, पर इस बार उसकी आत्मा में संतोष था। उसने उस पत्ते को देखा, जो अब मिट्टी में मिल चुका था। समय के साथ बहते हुए विजय ने जीवन का अर्थ पाया। बदलाव की शुरुआत उस घड़ी की टिक टिक से हुई थी, जिसने विजय को आलस्य की बेड़ियों से मुक्त कर दिया था। यही तो जीवन का चक्र था, एक अंतहीन यात्रा, जहां हर मंजिल बस एक नए सफर की शुरुआत होती है। और विजय उस घड़ी की आवाज में खोया मुस्कुराता रहा।